आफ्टरनून बच्चों, आशा करता हूँ कल जो मैंने बात आपको समझाई थी अनिश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि द्वारा कुछ सवाल हम लोगों ने हल किए थे। आशा करता हूँ आप लोगों को वो बात समझ में आई होगी। उसी प्रतिस्थापन विधि के कुछ सवाल आज फिर हम आगे लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है और मैंने ये भी आपको समझाया था ये टॉपिक आपको पूरी समाकलन के अंदर जब तक वो ख़त्म होगी या एंड होगी, इसका प्रतिस्थापन विधि का यूज़ आपको बार बार करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको पहले तो सवाल की पहचान करनी है कि ये सवाल प्रतिस्थापन विधि से होगा या नहीं होगा। प्रतिस्थापित करके हम सारे समाकलन के सवाल जितने भी होंगे उनको उन सूत्रों के आधार पर कन्वर्ट करेंगे जो फॉर्मूले आपको समझाए गए हैं। तो एक सवाल आपके सामने है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए ध्यान से। e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स साइन स्क्वायर ब्रैकेट में e x e की पावर x। तो हमें जो संदिग्ध यहाँ दिख रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, वो ये है, ये वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि अगर साइन स्क्वायर दे रखा, साइन स्क्वायर x होना चाहिए था। साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, एक्स ई की पावर एक्स है, तो ये थोड़ा सा हमें डाउटफुल लगा। तो इस डाउटफुल को देखते हुए इसी पे हमने फोकस किया कि शायद इसी को टी मान लिया जाए या इसी को प्रतिस्थापित किया जाए। अगर इसको प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसके डिफरेंशियल में ये आता है या नहीं आता, यानी पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता, ये हमें देखना होता है। तो माना एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू टी, तब जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो एक्स ऐसे ही रहा, एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ऐसे ही रहा, एक्स का 1 हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसमें से आप देखिए ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी ये बन जाता है। तो अब ये देखिए ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स ये भी यही है, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स ये भी यही है। इसको dt में हम मान लेंगे, dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी dt। और साइन स्क्वायर के बारे में आपको पता होगा, ये आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर टी dt। और कोसेक का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट टी प्लस सी, माइनस कोट आपका t माना गया था यहाँ x e की पावर x प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा। आपकी बात समझ में आई होगी। इसी तरीके के सवाल आपको करने भी हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके सामने इसी तरीके के आएंगे और आपको हल करना होगा। तो ऐसे ही मैं आपको फटाफट अब मैं आपको ऐसी बातें बताता जाऊंगा जिसमें आपको टी लेट करना, क्या करना है क्या नहीं करना, ये आप समझ में आ गया होगा। देखिए एक है सवाल, सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट 10x dx। तो बच्चों देखिए, अगर हम 10x को t मानते तो सेक स्क्वायर dt में चला जाता है। तो अब हम लिखेंगे माना 10x इक्वल टू टी, तो 10 का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू डी टी। क्लियर? अब सेक स्क्वायर एक्स ऊपर है और ये हो गया आपका 1 अपॉन रूट टी डी टी। 1 अपॉन रूट टी डी टी को आप लिख सकते हैं बच्चों टी की पावर 1/2 डी टी, यानी कि टी की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी, और 1/2 का आपका रूट बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 रूट टी प्लस सी, 2 रूट 10x प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपकी बात समझ में आ रही होगी। मैं इस बात को जल्दी जल्दी आपको समझाता जाऊंगा, आप सारे सवाल इस तरीके से क्लियर करते चले जाएंगे। और थोड़ा सा मैं टिपिकल क्वेश्चन लूंगा। अभी तक जितने भी प्रश्न हमने किए हैं थोड़े से ऐसे थे कि उसमें फंक्शन में ही दिया हुआ था कि किस तरीके से हम लोग क्या लेट करें, यानी हमें संदिग्ध जो फंक्शन था वो अपने आप ही शो कर रहा था कि इसमें ये चीज़ लेट कर लें तो ये अपना आप आ जाएगा। हो सकता है सवाल में ही सब कुछ छुपा हो, आपको सवाल ही कन्वर्ट करना पड़ जाए। तो ऐसा एक सवाल आपके सामने है, 10 की पावर 4x
10 की पावर 4x। अब हम इसमें, क्योंकि अभी हमारे पास सिंपल तरीका है, पहला तरीका, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन नहीं है तो हम नहीं जानते इसका फॉर्मूला, हमने पढ़ा है सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स का पढ़ा है, 10x का पढ़ा है, 10x का भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको बताया था। लेकिन जिसका फॉर्मूला नहीं जानते तो इसमें तोड़ फोड़ करेंगे। तोड़ फोड़ करने के लिए मैंने इसको 10 स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स में दो जगह तोड़ दिया। तो एक हमारा 10 स्क्वायर, आप इसको देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर एक्स जैसा था। अब इसमें से एक को आपको टी मानना है और दूसरे को डी टी में कन्वर्ट करना है। आप समझ गए होंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो टी मानने के बाद अगर वो नहीं चेंज हो रहा है, अभी भी इसको टी मानूं तो टी नहीं आता, तो मैं इसको अलग अलग तोड़ लेता हूँ बच्चों। मैंने इसको लिखा, अब ध्यान दीजिए, ब्रैकेट खोल दिया, 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। बात समझ आई आपको। अब आप देखिए, इसमें अगर मैं 10 को टी मानता हूं तो सेक स्क्वायर डी टी में चला जाएगा, इसका काम बन जाता है। इसमें फिर वही पुरानी समस्या बनी रहती है। तो यहाँ 10 को टी माना गया है, 10x टी, तब 10 का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये डी टी में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया टी स्क्वायर डी टी, ये कन्वर्ट हो गया। लेकिन जहाँ 10 स्क्वायर था, इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो 10 स्क्वायर को हम बदल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं। टी स्क्वायर का 1/3 टी की पावर 3 हो जाता है, माइनस, जब मैं इसको खोलूंगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस प्लस 1 डी एक्स, 1/3 10 की क्यूब है, इसको हमने टी को 10x माना था, तो ये आपका हो जाएगा 10 क्यूब एक्स माइनस सेक स्क्वायर आपका होता है 10x और प्लस x प्लस सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। इस तरीके की समस्याओं को आपको कैसे हल करना है, ये मैंने अभी आपको क्लियर कराया है। और इसी कड़ी में मैं और एक दो सवाल आपको लेता हूँ, दिखाता हूँ कि ये प्रश्न आप किस तरीके से हल करेंगे। देखिए बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात रखी थी आपके सामने कि बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिसका आपको यही नहीं पता चलेगा कि इसमें हमें करना क्या है। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, 1 कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब अगर हम इस पर ध्यान दें, थोड़ा सा दिमाग लगाए कि इसमें किसको प्रतिस्थापित करें, तो शायद ये होगा कि हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम किसको प्रतिस्थापित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे सवालों को हम टेक्निकल क्वेश्चन कहते हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना होता है कि इसमें करना क्या है। क्योंकि अभी भी हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि पहले सवालों में आपको ये पता लग जा रहा था कि हम अगर इस चीज को डी टी मान लेते हैं या टी मान लेते हैं तो उसके डिफरेंशियल में वो पूरा फंक्शन डी टी में कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन यहाँ मानने को कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे केसेस को, ऐसे सवालों को आप नोट करेंगे अलग से, इनमें करना क्या है। तो बेटे, मैं तो काफी दिनों से सवाल करा रहा हूँ, तो मुझे तो आइडिया हो गया कि करना क्या है बार बार जब मैं कराऊंगा, लेकिन आप पहली बार कर रहे हैं तो आप देखिए ध्यान से। हमारा मैंने इसमें किया 1 साइन ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी, और नीचे जो हर में था वो था कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डी एक्स, यानी साइन ए माइनस बी से ऊपर और साइन ए माइनस बी से नीचे गुणा कर लिया, यानी अंश और हर में गुणा कर लिया। अब प्रश्न ये बनता है कि हमने ऐसा क्यों किया, बनना भी चाहिए, स्वाभाविक है। बेटे, मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं नीचे जो दिया होगा हर है, यानी जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको मैं दो भागों में तोड़ना चाहता था, अलग अलग तोड़ना चाहता था। जब तक ये दो भाग पार्टों में नहीं टूटेगा तब तक हम समाकलन नहीं कर पाएंगे, कि डिवाइड में संख्या है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी था। मैं यहाँ कोस में भी ले सकता था या कोस भी रख सकता था। जब कोस का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी, यानी ये चीज तो 1 हो जाती, लेकिन फिर वो समस्या साइन ए साइन बी और ये मिलके हमारा 10 एक्स माइनस ए और 10 एक्स माइनस बी वाली समस्या जो डिवाइड में है वो इनटू में आ जाती, लेकिन समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसलिए मैंने साइन लिया। तो मेरा मकसद क्या था, मकसद समझिए, प्लानिंग ये थी, मैं उस प्लानिंग के आधार पर इसको लिया था
कि मैं इसके अंदर a है तो x को सब्ट्रैक्ट करूंगा और x को ही डिवाइड करूंगा। मेरा मकसद था कि मैं इसमें x प्लस a माइनस b माइनस एक्स, यानी कहने का मेरा मतलब है मैंने x को ही डिवाइड किया और x को ही सब्ट्रैक्ट किया। कोस x माइनस a कोस x माइनस b dx 1/sin a माइनस b। यहाँ आपका एक फॉर्मूला बनता है साइन, ध्यान से समझिए, x माइनस बी, और x माइनस बी आपका आ गया और इसमें से माइनस कॉमन लिए x माइनस ए। माइनस का एक फॉर्मूला बन जाता है साइन a माइनस बी का, कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी हमारा पहले से चलता आ रहा था। तो मैंने साइन a माइनस बी का, ये मेरी प्लानिंग थी और इसी प्लानिंग के साथ साथ मैं इसको काम भी कर रहा था। आप भी इस बात को ध्यान में रखेंगे और नोट करेंगे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता तो यहाँ हो जाता साइन ए एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए माइनस साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। ठीक, जब मैं इसे अलग अलग डिवाइड करूंगा, यानी दोनों को अलग अलग डिवाइड करूंगा, ये तुम्हारा मेरा एज इट इज चल रहा, तो जब मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा तो देखो बेटा ध्यान से समझिए इस वाले पार्ट को। जब इसको डिवाइड करूंगा यो इससे कैंसिल हो जाएगा और कोस ए बी माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस बी टेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? टेन। ये हो जाएगा आपका टेन। तो यहां लिखेंगे आप टेन एक्स माइनस बी माइनस, मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, डी एक्स माइनस टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो टेन का फॉर्मूला हमने लोग में पढ़ा ही है, तो आपका जो फॉर्मूला है, अब मैं थोड़ा सा वहां से रफ कर देता हूं, यहां तक आप समझ गए होंगे ये टेन के फॉर्मूले बन गए हैं। और मैं थोड़ा यहाँ रफ करता हूं क्योंकि जगह नहीं बची है। ये हो जाएगा 1/sin a माइनस बी, जो एज इट इज पहले से चलता आ रहा, ब्रैकेट मैंने बड़ा लगाया। तो टेन होता है लोग कोस, यानी माइनस में होता है, अगर हम सेक में चाहें तो सेक में, ये होता है माइनस लोग कोस एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी माइनस माइनस प्लस लोग कोस एक्स माइनस ए। यहाँ कोस एक्स माइनस बी है और वो कोस एक्स माइनस ए है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी जो पहले से चलता आ रहा है। लॉग के नियम के अनुसार अगर माइनस में संख्या है तो log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपॉन n। ऐसे ही आपका ये हो जाएगा कोस x माइनस ए अपॉन कोस x माइनस बी, ये आपका आंसर आ जाएगा प्लस सी। तो इस तरीके के सवाल भी बच्चों आपको हल करने होंगे और करने भी चाहिए। अब मैं प्रतिस्थापन विधि में ऐसे सवालों को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जिसमें आपको फलन को भी चेंज करना होगा। फलन को चेंज करके तब उनको प्रतिस्थापित करना है। तो ऐसी इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, एक टाइप होता है प्रश्नों का 1/5 + 4 cos x dx। इस टाइप के कहीं भी क्वेश्चन आए, यहाँ 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, कोस साइन टेन कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग कोशिश करेंगे, ऊपर हमेशा हमेशा सेक स्क्वायर बनेगा, नीचे टेन स्क्वायर बनाएंगे। हम इसको इतना तोड़ फोड़ करेंगे। तो बेटा मैंने इसमें किया 1/5, 5 के साथ ब्रैकेट में मैंने लिखा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 लिख दिया। यहां था नहीं लेकिन किया 4 कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। हमारा मकसद है, ये कोस 2a का फॉर्मूला खोला मैंने, ये वाला कोस 2a का फॉर्मूला है और यहाँ 1 मान के 1 को खोल दिया गया। हमारा मकसद है ऊपर सेक स्क्वायर बनाना और नीचे 10। तो आप देखिए यहाँ 5 साइन स्क्वायर है और यहाँ 4 कोस स्क्वायर है, तो 4 और
ये बन के आ जाएगा 5 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 5 साइन है और ये 4 साइन है, तो 5 में से 4 जाएंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। यानी हमारा फंक्शन का पूरा पूरा फंक्शन कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसमें से जबरदस्ती कोस स्क्वायर कॉमन लूंगा। जब जबरदस्ती कोस स्क्वायर कॉमन लूंगा तो वो ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 5 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। हमारा मकसद था नीचे टेन बनाना, ऊपर सेक, ताकि टेन को टी मान के सेक स्क्वायर में dt में कन्वर्ट किया जाए, यानी फलन को चेंज करना। माना टेन एक्स बाई 2 इक्वल टू टी, तो टेन एक्स बाई 2 का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और x बाई 2 का 2 होगा dx इंटू 2 dt। तो आपका पूरा कन्वर्ट हो गया, 2 ये आ गया 1/5 को लिख सकते हैं आप √5 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये 10, अब ये काय का फॉर्मूला बनता है आप देखिए, इसमें माइनस है, माइनस आने से ये लॉग का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का, a प्लस बी ए माइनस बी। आप गौर करेंगे, कहीं मेरे से गलती होगी तो उसको चेक करेंगे। बेटा मेरे से थोड़ी गलती होगी, मैं मिस्टेक को चेक करता हूँ। यहाँ 5 कोस स्क्वायर में से वो 5 साइन स्क्वायर में से 4 साइन स्क्वायर लेस होगा, तो प्लस के साइन स्क्वायर बचने थे, यहाँ प्लस करना है, यहाँ भी प्लस आएगा, और प्लस आने की वजह से यहाँ भी प्लस आएगा, जो टेन इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। काय का? टेन इनवर्स का। थोड़ा सा चेंज किया हमने, गलती हुई थी उसमें सुधार किया। जब ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा तो टेन इनवर्स में आपका हो जाएगा 2 1/। एक गलती और मेरे समझ में नहीं आ रही क्यों हो रही है ये 5, ये माइनस था ना, एक गलती और हो रही बेटा, ये गलती भी चेक करो। ये 5 कोस स्क्वायर और 4 कोस स्क्वायर, ये 9 होना चाहिए यहाँ, ये 9। ये गलती भी मुझे बार बार परेशान कर रही। 9 ये 9 होने से 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो आपका ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला हो जाता है 2/3 टेन इनवर्स t बाई 3 प्लस 1 सी। t का वैल्यू पुट कर देंगे, t क्या था हमारा 2/3 टेन इनवर्स t था हमारा 10 x बाई 2/3 प्लस सी। बस इस तरीके के सवालों को आप करेंगे। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी तरीके के सवाल आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाएंगे, जहां फंक्शन को भी कन्वर्ट करना है और उसको प्रतिस्थापित भी करना है। आशा करता हूं बच्चों की बात समझ में आई होगी, और डेली वीडियो को देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, अगली कड़ी में हम नेक्स्ट स्टेप को लेकर आएंगे और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे।